राधे। आइए, कल राजा परीक्षित को संदेह हुआ था कि मर्यादा की, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान ने गोपियों का, पर स्त्रियों का स्पर्श करके उस मर्यादा का उल्लंघन कैसे किया, क्यों किया, ये प्रश्न परीक्षित का था। तो आज राजा को उन प्रश्नों का 12 तरीके से उत्तर देते हैं यहाँ पर सुखदेव जी, क्योंकि ये एक बहुत विशेष प्रश्न है। आज भी लोगों में ऐसी जिज्ञासा आती है कि भगवान ने पर नारी का स्पर्श क्यों किया। देखिए, श्री शुक उवाच धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम। कहीं कहीं पर धर्म का व्यतिक्रम दृष्ट देखा जाता है, पर धर्म का व्यतिक्रम, व्यतिक्रम माने कहीं जो हमें जो धर्म लग रहा है उस धर्म का उल्लंघन। तो बड़े बड़े ईश्वर, ईश्वर कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, जो रचना कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, और जो प्रकृति के नियम को अन्यथा भी कर सकता है। यानी अग्नि में बैठ सकता है, पानी में चल सकता है, तो ये अन्यथा कर्तुम सकता, ये ईश्वर होता है। इसलिए ईश्वराणाम साहसम, कहीं कहीं पर धर्म का व्यतिक्रम, जिसे हम सामान्य भाषा में धर्म कहते हैं, उसका व्यतिक्रम बड़े बड़े शक्तिशाली महापुरुषों में, ईश्वरों में देखा जाता है। कहते तेजी यसाम न दोषाय, जो तेजस्वी है, शक्तिशाली है, अलौकिक शक्ति से संपन्न है, उसके लिए वो दोष नहीं है, तो वो तेजस्वी व्यक्ति के लिए, ईश्वर यानी सर्वशक्तिमान सब व्यक्ति के लिए अगर धर्म का व्यतिक्रम भी कहीं कहीं पर हो रहा हो तो न दोष आय, वो दोष के लिए नहीं होता। एक उत्तर ये दिया किसने? भगवान सुखदेव ने। और दूसरा उदाहरण दिया बन्हे सर्वभुजो यथा। देखिए, अग्नि को सर्वभुक कहते हैं। आप अग्नि में घी डालें, दूध डालें, लकड़ी डालें, और तो और गंदी चीजें भी डालें, तो जो भी डालेंगे आप अग्नि में, तो अग्नि उसे भस्म कर लेती है। फिर भी अग्नि पूजनीय है, अग्नि को कोई अपवित्र नहीं कर सकता। उसमें आपने अपवित्र विष्ठा आदि भी डाल दिया तो डालना नहीं चाहिए, अगर डाल भी दिया तो वो पवित्र है। गंगा में पता नहीं कहाँ कहाँ गंदी नालियां भी गिर रही, परंतु गंगा हमारी परम पवित्र है, हम आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो इसीलिए जैसे सर्वभुज, सब कुछ भस्म करने वाला अग्नि सर्वभुक होने पर भी वो पूज्य है। आप हम अगर सब कुछ खाने लगे तो अब हमारी निंदा होगी। नहीं तत्समाचरे जातु मनसापि अनिश्वर, परंतु अनिश्वर असमर्थ व्यक्ति, सामान्य मनुष्य क्या है? असमर्थ है। वो कुछ लिमिटेशन है, उतना ही कर सकता, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो अनिश्वर जिसमें सामर्थ्य नहीं है, जिसमें शक्ति नहीं है, उस व्यक्ति को ऐसा धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? विनश्यत्याचरण मौज, अगर आप मूर्खतावश अगर ऐसा आचरण करेंगे तो क्या? यथारुद्धोदिशम विषम, जैसे भगवान शंकर ने समुद्र से निकले हुए हालाहल जहर को पी लिया। अगर आप भी मूर्खतावश एक बूंद भी हालाहल जहर या कोई भी जहर ले पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? आप नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो आप, क्योंकि आप हम अनीश है, असमर्थ है, तो असमर्थ व्यक्ति को समर्थ व्यक्ति की नकल नहीं करना चाहिए। समर्थ व्यक्ति जानता है, भागवत में प्रसंग आता है
भगवान शंकर अपनी पत्नी सती देवी से कहते हैं, देखो देवता बड़े परेशान है इस हलाल के कारण, मैं इसको पी लेता हूं। तो भगवती सती भगवान शंकर के सामर्थ्य को जानती थी, उन्होंने पीने के लिए मंजूरी दे दी। तो इसीलिए कोई मूर्खतावश अगर जहर पी लेता है तो वो जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। इसीलिए एक शाश्वत सत्य है, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवातरितम क्वचित। यानी ईश्वर का, भगवान का, महापुरुष का वाणी सत्य है, वो जो कहेंगे वो तो प्रमाण है, परंतु उनका आचरण प्रमाण नहीं। कभी कभी आचरण प्रमाण है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ऋषि मुनियों के आने पर खड़े होते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ये तो अनुकरणीय है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हर रानी के घर में भगवान श्री कृष्ण निरंतर रहते थे, तो क्या ऐसा सामर्थ्य आप में है? तो इसीलिए कि क्वचित आचरितम, भगवान के आचरण को जो आप कर सकते हैं वो तो कर लीजिए, परंतु जो आचरण कर नहीं सकते, आप जहर नहीं पी सकते हैं, अनेक रूप धारण नहीं कर सकते, तो आपको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान की वाणी तो प्रमाण है, भगवान का आचरण कहीं प्रमाण है, जहां आप हम में सामर्थ्य है, और कहीं पर उसको प्रमाण मानना नहीं चाहिए, क्योंकि आप हम उस कार्य को कर नहीं सकते। तेषाम यत् स्वबचो युक्तम बुद्धिमान तत्समात। इसलिए महापुरुषों ने, ईश्वरों ने, भगवान ने जो अपनी वाणी से कहा है, उसको बुद्धिमान को उसका आचरण करना चाहिए। उन्होंने जैसा अलौकिक आचरण किया है, बताइए, आप अगर बारिश में पर्वत उठाने लगे, गोवर्धन पर्वत, तो क्या उठा पाएंगे? आपकी उंगली टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा। तो इसलिए कि बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान का आचरण अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनकी वाणी का अनुकरण करना चाहिए। कुशलाचरिते नैषाम यह स्वार्थो न विद्यते। अब महापुरुषों के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए न तो पुण्य कर्म से कोई स्वार्थ है, न अपुण्य कर्म से कोई समस्या है। आप हम तो पुण्य कर्म इसलिए करते हैं कि भाई हमें स्वर्ग प्राप्ति हो, हमारा मन शुद्ध हो। पुण्य कर्म मन शुद्धि के लिए, विचार शुद्धि के लिए, स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए हम करते हैं। अगर तो भगवान को तो न मन शुद्धि की आवश्यकता, उनका तो परम शुद्ध सुनित्य नित्य चैतन्य स्वरूप है, तो न तो मन शुद्धि, न भगवान को स्वर्ग की प्राप्ति होनी है। तो इसलिए भगवान को या महापुरुष को कुशल आचरण से कोई लेना देना नहीं, उनको पुण्य कर्म से कोई लेना देना नहीं। जब पुण्य कर्म से कोई लेना नहीं देना, तो फिर अपुण्य कर्म से भी उनसे बंधन नहीं होगा। आप हम तो अपुण्य कर्म करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा, परंतु ईश्वर के लिए ऐसी बाध्यता नहीं, क्योंकि भगवान तो पुण्य और अपुण्य से बंधन से मुक्त है। तो इसलिए उनके लिए कोई स्वार्थ नहीं। आप हम तो स्वार्थवश पुण्य करते हैं, भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। विपर्य है न अनर्थो, या विपर्य यानी अपुण्य कर्म करने से भगवान का कोई अनर्थ नहीं होता, हमारा तो अनर्थ होता। आप हम तो उस पुण्य, उसका पाप का फल भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, इसी जन्म में फल भोगना पड़ेगा। परंतु ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, महापुरुष के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। किमुताखिल सत्वानां तिर्यं मर्त्य दिवौकसां ईशितुश्चेशितव्यानां कुशला कुशलान्वय। कहते हैं कि वो अखिल सत्वानाम, समस्त जीव मात्र के, और तिर्यं मर्त्य दिवौक, चाहे वो तिरछे चलने वाले पशु पक्षी आदि हो, मर्त्य मनुष्य हो, या दिवौकसाम देवता आदि हो, या ईशितुश्चेशितव्य, इन पर शासन करने वाले इंद्र वरुण कुबेर आदि, इन पर भी शासन करते हैं कौन? भगवान। यानी जो आप हम पर शासन करने वाले इंद्र वरुण कुबेर आदि है, प्रजापति हैं, इन पर भी शासन करने वाले भगवान के लिए कुशला कुशलान्वय, खुद उनके लिए क्या पुण्य है,
उनके लिए क्या पाप है, उनके लिए क्या मर्यादा है और उनके लिए क्या अमर्यादा है। तो वो मर्यादा अमर्यादा के बंधन में, पुण्य और पाप के बंधन में वो बंधे नहीं होते हैं। केवल ईश्वर के नहीं, जो ईश्वर के परम भक्त हैं, वो भी उस मर्यादा से आगे निकल चुके होते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है। यत्पाद पंकज पराग निसेव तृप्ता योग प्रभाव विदिताखिल कर्म बंधा। तो जिन भगवान के पाद पंकज निसेव, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते 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 तृप्त, जो तृप्त हो गए, जिनको संसार की किसी कामना की इच्छा नहीं है, और योग प्रभाव विदुत, अपने योग के प्रभाव से सारे कर्म बंधनों को जिन्होंने तोड़ दिया है, तो वे भी स्वैरम चरंती। देखिए ना, ऋषभ देव एकदम नंगे धड़ंगे चलते थे। आपके हमारे लिए तो मर्यादाएं हैं, परंतु ऋषभ देव तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अपने ही शौच में लिपटे रहते थे। उनके शौच से 10 योजन तक खुशबू आती थी। ये बातें सुनने में मजाक जैसी बेशक लगे, परंतु उस स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुष के लिए ये स्वाभाविक है। तो इसलिए जो भगवान के चिंतन से, योग साधना से जिन्होंने समस्त कर्म बंधनों को समाप्त कर दिया है, वे भी स्वैरम चरंती। वो आकाश मार्ग से चलते हैं, अग्नि पर चलते हैं, पानी पर चलते हैं, तो वो सामान्य हमारे आपकी की गतिविधियां उन पर प्रभावी नहीं होती है। तस्य इच्छया, तो अब भगवान ने तो अपनी इच्छा से आत्मवपुष, ये जो देह धारण किया, अवतार धारण किया, भगवान ने अपनी मर्जी से धारण किया है, कर्म बंधनों में पड़कर नहीं। आप हम तो अपने कर्म बंधन के अनुसार शरीर धारण करते हैं, परंतु ईश्वर तो अपनी मर्जी से धारण करते हैं। तो उनके लिए कुत एष बंध, उनके लिए ऐसा कोई बंधन, ऐसी कोई सीमा रेखा नहीं होती। अब देखिए, गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामिव देहिनां योऽन्तस्, चाहे गोपी हो चाहे गोपियों के पति हो, सबके हृदय में विद्यमान है भगवान श्री कृष्ण। गोपी के हृदय में भी है और उनके पतियों के हृदय में, तो वो अध्यक्ष, समस्त जीवात्मा के अध्यक्ष हैं। तो इसलिए क्रीडने नेह देहभाग, तो खेल खेल में शरीर धारण करते हैं। जैसे अभिनेता खेल खेल में कभी राजा बनता है, कभी भिखारी बनता है, कभी कुछ बनता है, तो ऐसे ही भगवान खेलने के लिए देह धारण करते हैं। उनके लिए किसी प्रकार का बंधन नहीं है। अनुग्रहाय भूतानम, प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान जो है देहमास्थित, देह स्वीकार करते हैं और ऐसी क्रीड़ा करते हैं जिससे श्रुत्वा तत्परो भवेत्, सामान्य जीव, सामान्य मनुष्य भगवान की उन दिव्य लीलाओं का श्रवण करके भगवत परायण हो जाता है। देखिए ना, जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म रात्र, यानी ब्रह्मा जी की जितनी एक रात्रि होती है उतना समय रास किया है। सामान्य रात्रि नहीं थी, वो विशेष रात्रि थी योग माया के द्वारा निर्मित। तो ब्रह्म रात्र उपाधि, उतना समय रास महारास हुआ जिसमें ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। तो जब वासुदेवानुमोदित अंत में भगवान ने आज्ञा दी, तो न चाहते हुए भी गोपियां अपने अपने घर चली गई। तो उनके पतियों ने क्या किया उन गोपियों के साथ, ना सूयन खलु कृष्णाय, उनको कृष्ण से किसी प्रकार की असूया ईर्ष्या नहीं होती। जिसकी पत्नी किसी परपुरुष के पास जाए तो पति को असूया होती है, ईर्ष्या होती है, क्रोध आता है, परंतु यहाँ तो परपुरुष नहीं है, सबका स्वपुरुष है श्री कृष्ण। तो इसलिए ना सूयन कृष्णाय, कृष्ण से उनको कोई असूया नहीं थी, चिढ़ नहीं थी, क्योंकि तस्य माया मोहिता, सब के सब गोपियों के पति भगवान की माया से मोहित थे। और उनको क्या लग रहा था, गोपियां वहां रास कर रही है, परंतु गोपों को लगता था कि हमारी पत्नी तो हमारे साथ ही सोई हुई है। तो ये भगवान की विचित्र माया है कि जैसे सुखदेव ने
पिता को संतुष्ट करने के लिए एक छाया सुख बनाकर पिता को दे दिया था, और छाया सुख की संतानें भी हुई है, भागवत में भी इसका उल्लेख है। तो उसी प्रकार से यहाँ तो गोपियां तो कृष्ण के पास हैं, परंतु छाया गोपियां बनाकर उनके पतिदेव के साथ वो भी साथ में रह रही थी, तो इसलिए उनके पतियों को किसी प्रकार की चिड़ या परेशानी नहीं बनी है। तो इसलिए कहते हैं ना सूयन खलु कृष्ण आए, तो वो मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान, तो इसलिए अपने ही बगल में उनको समझ रहे थे गोप। तो ये महारास की चर्चा इस प्रकार से 12 श्रेणियों में बांट कर 12 प्रकार के तर्क देकर भगवान सुखदेव ने ये सिद्ध किया है, भगवान श्री कृष्ण के महारास में किसी प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन नहीं है, मर्यादा में भगवान श्री कृष्ण बंधे हुए नहीं है। और अंत में भगवान सुखदेव कहते हैं कि भगवान के इस महारास की लीला को सुनने पर, गोपियों के साथ भगवान की महारास की लीला को सुनने के बाद भक्तिम भगवती पराम, भगवान के प्रति भक्ति भाव होगी, और हृदरोग मासु अपहिलोति, हृदरोग कहते हैं वासना, काम वासना समाप्त हो जाती। बताइए, जिस महारास की कथा सुनने से काम भावना समाप्त हो जाती है, उस महारास को हम दोष कैसे दे सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े पहुंचे हुए ऋषि मुनि भी अपने मन में वासना हावी न हो जाए, इसलिए महारास का इस रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं। तो ये रास पंचाध्यायी परम पवित्र है और परम श्रवणीय है। समस्त गोपियां जीवात्मा है और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। तो ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, इसको सांसारिक दृष्टि से न देखें। जय जय श्री राधे।